تو रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर मुख्तलिफ इरशादात फरमाए कि अगर आप में से कोई जन्नत में जाना चाहता है, हमेशा हमेशा की आसाइश, हमेशा की नेमतें अल्लाह की हासिल करना चाहता है, तो ये अमाल अपना ले। तो एक मशहूर हदीस है जिसका मफ़हूम ये है कि हज़रत अबू अब्दुल्ला और जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछा तो अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी क्या राय है जबकि मैं फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करूं, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखूं और हलाल को हलाल समझूं और हराम को हराम समझूं, तो आपकी क्या राय है कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा? सिर्फ 3 अमाल का जिक्र किया है। कौन कौन से? कि मैं सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करूं, फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ूं और सिर्फ फ़र्ज़ी रोज़े रखूं, रमज़ानुल मुबारक के 1 माह के रोज़े रखूं बाकायदगी के साथ जितनी भी मेरी लाइफ है, और हमेशा अपनी ज़िंदगी में जो दीन इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान में, अल्लाह ताला के अहकाम में जो जो काम हराम करार दे दिए गए हैं उनको हराम समझूं और जो जो हलाल करार दे दिए गए हैं उनको हलाल समझूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह बताइए क्या मैं जन्नत में चला जाऊंगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुर्बान जाएं, आपने फरमाया जी हाँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम को हराम जानने का मानी ये है कि जो अल्लाह ताला ने जिस काम को, जिस अमल को हराम किया है उससे तुम इज्तनाब करो, और हलाल को हलाल समझने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने जो जो काम हलाल किए हैं, जायज़ किए हैं, उनको अपनाओ तो आप जन्नत में ज़रूर दाखिल हो जाओगे। यहाँ पे 3 कामों का जिक्र हुआ है। अब हमने सोचना है कि अगर हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक जन्नत के तलबगार बनना चाहते हैं और हमेशा की कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो हमें कम अज़ कम इन 3 अमाल के ऊपर कारबंद होना होगा। अगर इन 3 अमाल में से किसी एक अमल में हम सुस्ती इख्तियार करेंगे तो हमारी जन्नत में जाने के लिए एक सवालिया निशान पैदा हो सकता है।